आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक G++ भोमपुरा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 14 रचनाएं की 14.2 अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचना करना सीखेंगे। वीडियो के पहले भाग के अंदर हमने स्पर्श रेखाओं की रचना सीखी थी 14.1 के अंतर्गत। अब हम अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचना करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं इसका दूसरा प्रश्न लेता हूँ 14.2 का। आप प्रकार पेंसिल स्केल लेकर साथ के साथ भी रचना कर सकते हैं, या एक बार वीडियो को अच्छी तरह देखकर फिर दोबारा उस रचना करने का प्रयास कर सकते हैं। आसानी से आप सीख जाओगे कि किस प्रकार हम अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न लेता हूँ मैं इसका। 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। क्या इसका परिकेंद्र व अंतः केंद्र संपाती है? ये आगे पूरक प्रश्न है इसका। केवल पहले आपको ये समझना है कि किस प्रकार हम इसकी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करेंगे। तो अंतर्गत वृत्त की रचना अगर करनी है हमें किसके, त्रिभुज के अंतर्गत, तो एक ही बात दिमाग में रखनी है कि त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन करना है। और यदि परिगत वृत्त की रचना करनी हो तो त्रिभुज के भुजाओं का समद्विभाजन करना है। ये कंसेप्ट आपके पहले ही दिमाग में होना चाहिए। तो पहले हमें अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है इस प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4.6 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो 4.6 सेमी भुजा का त्रिभुज खींचेंगे। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों ही भुजाएं 4.6 सेंटीमीटर की होगी। तो एक बार हम प्रकार को नाप लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेंगे। मध्य में खींच लेते हैं थोड़ी। ये हुई 4.5 और ये 4.6। कोई भी नाम दे लेंगे इसको, ए बी। 4.6। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं 4.6 सेंटीमीटर की होगी इसकी, तो 4.6 सेंटीमीटर का चाप भरकर, यानी प्रकार को 4.6 का खोलकर हम इस तरह से दोनों तरफ से पूर्व चाप को काट देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर है, इसीलिए ये समबाहु त्रिभुज है। और प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सी। तीनों ही भुजाएं 4.6 सेमी की है। अब अगली प्रक्रिया कि हमें अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है, तो हमें कोणों का समद्विभाजन करना है। तो देखो कोण का समद्विभाजन किस प्रकार करते हैं। कोई भी दो कोण का हम समद्विभाजन कर लेंगे, ए बी का या बी सी का या सी ए का। तो मैं ए और बी का समद्विभाजन करता हूँ। तो बी का समद्विभाजन करना है, प्रकार को अपनी मर्जी से इतना थोड़ा सा खोल लोगे और इस तरह से इस बी के ऊपर रखोगे और ऐसे ऐसे इतना घुमा दोगे। अब प्रकार को यहाँ रखोगे इस तरह से, यहाँ रखोगे इस तरह से, इस चाप को काटेंगे और इस बिंदु को जहाँ से दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, इसको और इसको सीधे में लेते हुए इस तरह से आगे तक बढ़ा देंगे। वही तरीका बी कोण का समद्विभाजन कर लिया हमने। बिल्कुल इसी तरीके से ए कोण का भी क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो ए बिंदु पे रखेंगे प्रकार, इस तरह से घुमा देंगे। अब जहाँ से इसका समद्विभाजन करना है तो यहाँ रखा, ये घुमाया इस तरह से और यहाँ रखा, घुमाया इस तरह से। तो इस कोण का समद्विभाजन हो गया। इसको ऐसे सीधे में लेते हुए एकदम आगे तक बढ़ा देंगे। दोनों समद्विभाजक, बी का समद्विभाजक और ए का समद्विभाजक जहाँ काटता है वहाँ रखेंगे हम प्रकार की नोक। यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और एक ऐसे अर्ध चांद बनाना है हमें। किस तरह से, ये प्रकार की नोक रखी मैंने यहाँ पे और ऐसे एक अर्ध चांद बनाना है इस तरह से।
थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, ऐसे प्रकार की नोक को हिलनी नहीं चाहिए, प्रकार की नोक इस तरह से ये बना दिया। अब प्रकार को अब आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, प्रकार को, ये नहीं कि उतना ही रख लें, कोई ज़रूरी नहीं, अब थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। और दोनों तरफ से यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे घुमा दोगे और यहाँ से भी दोनों तरफ से, यहाँ से एकदम करेक्ट सही होना चाहिए, पूरा लाइन के ऊपर ऐसे जहाँ चाप कटा है इस केंद्र बिंदु को, जिसको मैंने ओ नाम दे दिया, इस ओ बिंदु को और इसको ऐसे मिला देंगे। अब आपकी ये त्रिज्या प्राप्त होगी वृत्त की, कौन सी, आपको वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ओ से प्रकार को कहाँ तक खोलोगे, इस बिंदु तक प्रकार को खोल लेंगे, बिल्कुल यहाँ तक जहाँ से ये इसको स्पर्श करती है। और ऐसे घुमा के देखेंगे थोड़ा सा, क्या सबको बराबर स्पर्श कर रहे हैं ये, देखो प्रकार को यहाँ तक खोलना है, खोल लिया। अब ये देखो बिल्कुल तीनों भुजाओं को ये एकदम सही से स्पर्श करता है। देखो यहाँ रखा और इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से इसको घुमा दो इस सब जगह, प्रकार को ऐसे इस तरह से तीनों भुजाओं को ये स्पर्श करना चाहिए। वृत्त ना तो बाहर जाना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए, ना तो वृत्त बाहर जाना चाहिए और ना ही अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार अंतर्गत वृत्त तैयार हो गया। थोड़ा सा बस सावधानी रखनी है, आपकी पेंसिल भी बिल्कुल नुकीली होनी चाहिए और एकदम सही बिंदु के ऊपर आपको प्रकार रखना है। अगर प्रकार को आपने थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे कर दिया तो दोनों तरफ इसमें डिफरेंस आ जाता है, एक तरफ से दूर हो जाएगा और एक तरफ पास में आ जाएगा। तो आसानी से कोई भी त्रिभुज हो, इसमें और अन्य सवाल हैं, आप इसी तरह से कर सकते हो। त्रिभुज पहले बनाना है आपको, त्रिभुज बनाने के बाद कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन करना है, जहाँ समद्विभाजक काटते हैं वहाँ से फिर इस तरह से एक ये पेंडुलम बनाना है और फिर ये आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इतनी त्रिज्या ओ से लेकर यहाँ तक, इसको कोई और बिंदु नाम दे देता हूँ मैं, ये ओ पी इसकी त्रिज्या होगी। इतना प्रकार आपको खोलना है और तीनों तरफ से घुमा देना है। इस प्रकार आपका अंतर्गत वृत्त तैयार हो गया। अब इसने कहा यदि क्या इसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपत्ति होता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए अंतः केंद्र किसको कहते हैं, अंतर्गत वृत्त के केंद्र के, अंतर्गत वृत्त के केंद्र को अंतः वृत्त के का केंद्र या अंतः केंद्र कहते हैं। परिवृत्त जो त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाते हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो संभव त्रिभुज का ये प्रगुण होता है कि उसमें अंतर्गत कोणों का समद्विभाजन और भुजाओं का समद्विभाजन एक ही बिंदु पर काटते हैं, तो इसलिए दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो इसका उत्तर भी हाँ है, क्या इसका परिकेंद्र व अंतः केंद्र संपत्ति होगी, तो संपत्ति होंगे। अब मैं इसका एक प्रश्न और लेता हूँ जिसमें हम करते हैं परिगत वृत्त की रचना। प्रश्न नंबर 5 सेमी, 4.5 सेमी और 7 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होना चाहिए, पुष्टि के लिए परिगत वृत्त की रचना कीजिए। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, परिगत वृत्त की रचना करनी है, परिगत वृत्त की रचना करनी है हमें। तो सबसे पहले आप कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की बड़ी भुजा को नीचे खींच लेते हैं, बाकी कोई भी खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वप्रथम हम 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेंगे। मध्य खींचते हैं थोड़ा सा, ये होगी 7 सेंटीमीटर की भुजा। एक ये भी मान लेता हूँ इसको, ए बी 7 सी। फिर एक 5 सेमी और एक 4.5 सेमी है, तो 5 सेमी का प्रकार खोलेंगे, एक तरफ से 5 सेमी का चाप लगा दोगे, यहीं से भी लगा दो,
5 सेमी और एक तरफ से 4.5 सेमी। दोनों को मिला देंगे, इस बिंदु को और इसको और इसको और तो इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज बनने के बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि अब हमें परिगत वृत्त बनाना है या अंतर्गत वृत्त बनाना है। तो परिगत वृत्त बनाना है, परिगत वृत्त के लिए आपको बता दिया अभी हमें भुजाओं का समद्विभाजन करना है। तो हम कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, किस किस का करें, मान लो AB और BC का करेंगे। AB का समद्विभाजन करोगे तो भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर ऊपर की तरफ चाप, नीचे की तरफ चाप। ये चाप देखो कटा नहीं पूरा तो कोई बात नहीं है, इधर से इसको चाप को बढ़ा लेंगे हम, यहाँ से इसको क्या करोगे बढ़ा दोगे, यहाँ तो कट गया अपने आप, इधर से ठीक है, इधर से यहाँ रखा प्रकार। ये पहले इसको मिलान कर लेंगे ताकि चाप एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं होंगे। ये इस तरह से किसका समद्विभाजन हो गया, AB का। अब हम BC का समद्विभाजन कर लेते हैं। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, ये इधर चाप, इधर की तरफ चाप, सेम वैसे इधर रखा, इधर चाप और इधर चाप, दोनों चाप काटे हैं, वहाँ से इनको हम क्या करेंगे मिला देंगे। दोनों समद्विभाजक, ये समद्विभाजक और ये समद्विभाजक, दोनों समद्विभाजक जहाँ काटते हैं वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब वृत्त का केंद्र हमें मिल गया तो वृत्त की त्रिज्याएं ये होगी, शीर्षों को छूती हुई प्रकार को लगा के देखो तीनों तरफ, ABC सब जगह से बराबर आएगा, तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा एकदम एकदम पूरा पूरा आपके तीनों शीर्षों को ये छूता हुआ जाएगा। देखो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। पेंसिल को पकड़ के इस तरह से हमें घुमा देंगे, तीनों शीर्षों को ये छूता हुआ जाएगा। अब इसने एक बात थोड़ी सी और पूछी थी, नीचे देखो क्या है, पुष्टि भुजा वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होना चाहिए, पुष्टि करके बताइए। यानी हमने परिगत वृत्त की रचना करनी है तो अपने आप पता लग जाएगा। तो देखो इसका परिकेंद्र कहाँ था, यानी किसको केंद्र मान के हमने इसको केंद्र मान के इसे वृत्त खींचा है, तो ये परिकेंद्र कहाँ आया, वृत्त के बाहर। परिकेंद्र कहाँ आया है, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर नहीं, सॉरी क्या कहेंगे हम इसको, त्रिभुज के बाहर। तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, ये लिखना, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। पूछे इसलिए बताना है, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने परिगत वृत्त की रचना करनी है, कर दी। कई बार समकोण त्रिभुज में पूछ लेता है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए। हमें पता ही है भी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो कर्ण के ऊपर स्थित होता है। बाकी आप अगर परिवर्त बनाओगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा वो कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आएगा वहाँ आ जाएगा। तो वो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण के ऊपर आता है, समबाहु त्रिभुज है तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही बिंदु होते हैं, वो मध्य में आएगा बिल्कुल। और इस तरह का त्रिभुज है कोई, तो हमने रचना की तो पता लग गया कि ये कहाँ आ रहा है, इस त्रिभुज से बाहर आ रहा है। मुख्य चीज़ आपको इतनी समझने वाली है, इसके अंदर आपके प्रश्नमाला जो 14 है रचनाएं, उसके अंदर से एक प्रश्न 3 नंबर का पेपर के अंदर आता है, या तो वो स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा या तिर्यक स्पर्शी की रचना करना, या अंतर्गत वृत्त या परिगत वृत्त की रचना करना। तो इसमें मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको अनुस्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और तिर्यक स्पर्श रेखा खींचनी बताई थी, और दूसरी वीडियो के अंदर ये
अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त दोनों की रचना करनी मैंने आपको इसमें बता दी है। आप इनको अच्छी तरह से प्रकार पेंसिल स्केल से रचना करें, आपके समझ में आ जाएगा। और कोई प्रश्न भी इस प्रश्नमाला में अगर, जैसे मैंने बीच बीच में से प्रश्न कराए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रश्न जो मैंने कराए हैं ये सारे प्रश्न कवर कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।